अब गाइस ये तो हो गया हमारा रिसाइकलर व्यू। एक और कौन सी चीज बनेगी अब हमारी, अगर आपको याद हो हमारे रिसाइकलर व्यू का जो ऐप था उसमें हमने क्या करा था, क्योंकि गाइस एंड ये वाली चीज लिटरली हमने रिसाइकलर व्यू में नहीं, अभी तक जितने भी हमारे ऐप्स आए हैं गाइस उसमें जितने भी हमने अडेप्टर यूज करें, चाहे वो एरे अडेप्टर हो, तो हमेशा मैंने आपको क्या बताया कि अडेप्टर का हमेशा आपको एक वेरिएबल बना लेना चाहिए। आप उसे डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो अडेप्टर को, लेकिन फिर आपको क्लास नेम लिखना पड़ेगा, उसका इंपोर्ट करना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है गाइस कि उसमें टाइम वेस्ट करने से। तो यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, फोरकास्ट, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, क्लास का नेम ले लेंगे इसका, क्योंकि हमें क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है यहाँ पे। तो क्योंकि फोरकास्ट टाइप का हमें ऑब्जेक्ट वेरिएबल चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा, एम फोरकास्ट अडेप्टर। तो यहाँ पे मेरे पास दो क्या आ गए, ग्लोबल वेरिएबल आ गए, एक एम रिसाइकलर व्यू और एम फोरकास्ट अडेप्टर। अब गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा क्या आ गया, एरर आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने एम वेदर टेक्स्ट व्यू डिलीट कर दिया। तो ये पूरी लाइन ही मैं क्या कर दूंगा, अब डिलीट कर दूंगा। अब गाइस यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा रिसाइकलर व्यू का, एंड इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो गाइस समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे बेसिकली आप क्या करेंगे, अपना रिसाइकलर व्यू सेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा था, इस चीज को गाइस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे पहले हम क्या कर रहे थे, सिंपल ये जो मेरा फोरकास्ट लिस्ट आइटम था, राइट, तो इसमें जो टीवी वेदर वाला डेटा था, तो सिंपल हम इसे डिस्प्ले करवा ले रहे थे। यहाँ ये वाला टेक्स्ट व्यू गाइस, ये वाला जो टेक्स्ट व्यू हमने क्रिएट करा है, ये पहले किस में था, हमारी एक्टिविटी लेआउट में था। अब गाइस अगर मैं इसे ऐसे ही रन कर दूं, तो बेसिकली अगर यहाँ पे अगर सोचो अभी मैं इसे ऐसे ही रन कर देता, तो बेसिकली क्या होता कि हमने जो हमारा एक टेक्स्ट व्यू था उस पे हमने एक डेटा लिया, वो सेट कर दिया, वो पूरा व्यू लेके उसने जो हमारा पूरा व्यू था उस पे शो कर दिया, ओके, अपेंड करके। और अपेंड करके मैं जब कह रहा हूँ अपेंड करके, तो बेसिकली गाइस आपको याद होगा यहाँ हमने क्या करा था, यहाँ पे ये है गाइस, ओके गाइस, ये आ गया हमारा ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट में किया है हमने। एंड बेसिकली क्या करा था, यहाँ पे अपेंड करा था हमने जो एम वेदर टेक्स्ट व्यू था। तो बेसिकली हमने क्या करा था गाइस, पूरी एरे चलाई थी और एक टेक्स्ट व्यू था, उस एक टेक्स्ट व्यू में हम ऐड कर देगा डेटा और वो शो होता रहा, ओके, लाइन चेंज करते गए एंड डेटा शो करते गए। अब अगर गाइज हम रिसाइकल व्यू, यहाँ पे रिसाइकलर व्यू का मेन यूज है गाइज, क्योंकि कुछ लोग आई फील कि उन्हें कंफ्यूजन क्या होगा कि रिसाइकलर व्यू है, राइट, हमने डेटा सेट कर दिया, तो डिफरेंस क्या है नॉर्मल डेटा सेट करने में एंड रिसाइकलर व्यू में, हम यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप सोचो कि एक तो व्यू बन रहा है जो हम नॉर्मल डेटा सेट कर देते हैं, जैसे एम वेदर टेक्स्ट व्यू था, हमने उसे नॉर्मली एक व्यू बाय आईडी से रेफरेंस देके सेट कर दिया और डिस्प्ले करवा दिया। तो वो तो गाइज हो गया कि हमने एक व्यू था और उस व्यू में हमने सेट करवा दिया। अब गाइज वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना बड़ा डेटा आप उसमें सेट करना चाहते हो। यहाँ पे हमने क्या करा था, अपेंड जब करा फॉर लूप लगा के, तो आपने देखा हमने बहुत सारा डेटा एक ही टेक्स्ट व्यू में सेट करवा दिया। तो उसके ऊपर कोई लिमिट होती नहीं है कि आप कितना डेटा सेट करवाओ। अब रिसाइकलर व्यू की गाइज मेन फंक्शनैलिटी कहाँ कहाँ आती है, यहीं पे आती है। अब मुझे क्या करना है गाइज, मुझे जो रिसाइकलर व्यू है, तो बेसिकली अब जो हमारी फोरकास्ट लिस्ट व्यू है, जबकि हमारा टेक्स्ट व्यू कौन सा है, ये है, लेकिन हम इसे सेट नहीं करेंगे, इस पे मुझे कुछ सेट नहीं करना है। अब गाइज इस पे सेट नहीं करना मतलब वो इसलिए गाइज क्योंकि जो अब हम डेटा लेंगे, अब ये सोचो आप थोड़ा सा, आपको लॉजिकली इस पॉइंट पे ये सोचना चाहिए, क्योंकि अगर गाइज ये कॉन्सेप्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ खाली क्योंकि अगर इस कॉन्सेप्ट आपकी ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो लिटरली रिसाइकलर व्यू करने का कोई फायदा नहीं है। एंड लास्ट मैंने रिसाइकलर व्यू में ये चीज इसलिए थोड़ी सी एक्सप्लेन नहीं करी थी क्योंकि हमने उसमें खुद राइट नहीं करा था, मैंने सिंपल आपको ऊपर ऊपर के कॉन्सेप्ट समझाए थे। तो गाइज रिसाइकलर व्यू आपको ये सोचना चाहिए कि जब हम एक कोई हम डेटा सेट कर रहे हैं एक टेक्स्ट व्यू में, अब रिसाइकलर व्यू में क्या होता है गाइस, बहुत सारे व्यूज हैं हमारे, हमने एक टेक्स्ट व्यू लिया और हमारे पास अलग अलग व्यू ग्रुप आ गए। मतलब बेसिकली जब हमने नॉर्मली जब सेट कर रहे थे तो हमारा एक व्यू था, उसी एक व्यू के हमने अंदर चीजें भरते रहे और वो बड़ा होता गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि हमने रिसाइकलर व्यू क्यों यूज करा, क्योंकि हम डिफरेंट साइज के अलग अलग, अब जब मैंने एक डेटा इनपुट करा तो वो एक व्यू के अंदर गया, जब दूसरा डेटा गया तो वो उसी व्यू के अंदर ना जाके दूसरे व्यू में गया, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवे। तो हमारे पास अब ऐसा नहीं है गाइस एक ही टेक्स्ट व्यू है और उसी के अंदर हम चीजें भर रहे हैं। अब हर बार क्या क्रिएट हो रहा है, एक नया टेक्स्ट व्यू क्रिएट हो रहा है एक अलग व्यू के लिए। तो बेसिकली हमें अलग से टेक्स्ट व्यू भी नहीं लिखने पड़े, क्योंकि इसका बेनिफिट क्या है गाइस, अब अगर आपको बहुत सारे टेक्स्ट व्यू बनाने हैं, उसमें अलग अलग डेटा शो करवाना है, आप क्या करोगे बार बार उसे, यहाँ पे लिस्ट आइटम व्यू का हमारा बेनिफिट क्या है गाइस, कि आपको बार बार क्रिएट करना नहीं पड़ेगा। अब अगर आपको बहुत सारे टेक्स्ट व्यू चाहिए, मेन बेनिफिट क्या है कि अगर आपकी एक लिस्ट है,
और आपको एक लिस्ट में कुछ और दिखाना है, इमेज दिखानी है, एक लिस्ट में कुछ और दिखाना है, एक लिस्ट में कुछ और दिखाना है। अब आपको उसके लिए क्या बनाने पड़ेंगे, 3 इंडिविजुअल गाइस टेक्स्ट व्यू बनाने पड़ेंगे, क्योंकि तीनों की फंक्शनैलिटी क्या होगी, अलग होगी। अगर एक ही टेक्स्ट व्यू होगा तो उस पर आप सिंपल जैसे हमने यहाँ पे सेट करा था आप सेट कर सकते हो, बट लेकिन अगर तीनों की फंक्शनैलिटी अलग है, आपको तीनों के लिए अलग अलग देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आता है, हमारा रिसाइकलर व्यू आता है। तो बेसिकली गाइज यहाँ पे हम डायरेक्टली रिसाइकल व्यू टेक्स्ट व्यू पे सेट ना करके हम क्या करेंगे, जो हमारा रिसाइकलर व्यू का रेफरेंस दिया है मैंने, इसे किस पे सेट करेंगे, अपने रिसाइकलर व्यू पे। वो कैसे सेट करेंगे वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे कास्ट कर देता हूँ मैं रिसाइकलर व्यू, और फिर क्या कर लेते हैं, फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट। अब गाइज यहाँ पे कौन सा आपको सेट करना है, अगर आप यहाँ पे देखो हमारे पास आ रहा है रिसाइकलर व्यू फोरकास्ट, मैंने इसे एंटर कर दिया, ये सेट हो गया। अब ये देख लेते हैं कौन सा हमारे पास हुआ है, तो मैं इसे क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल बी कर लेता हूँ। एंड आप देखोगे गाइस जो हमने फ्रेम लेआउट बनाया था, जो हमारी मेन एक्टिविटी लेआउट था, फ्रेम लेआउट जो था हमारा, जिसमें मैंने क्या करा था, रिसाइकलर व्यू करा था। तो बेसिकली मैंने उसमें क्या करा था गाइस कि रिसाइकलर व्यू की मैंने क्या दे दी थी, आईडी दी थी। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप सोचो तो बेसिकली अब क्या हो रहा है कि जो डेटा आ रहा है वो किस में जा रहा है, हमारे एम रिसाइकलर व्यू में जाएगा। किसके थ्रू, हमारे रिसाइकलर व्यू फोरकास्ट की आईडी के थ्रू। और इसमें डेटा सेट होगा किस पे, यहाँ पे एम डेटा। तो बेसिकली अलग अलग टेक्स्ट व्यू क्यों जनरेट होते हैं हर उसके लिए, वो इसलिए गाइस क्योंकि हमारा कोई भी एक डेटा डायरेक्टली इस वाले टेक्स्ट व्यू पे अटैच नहीं हो रहा। एक रिसाइकलर व्यू से डेटा आया, वो किस पे गया, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू पे गया। अलग अलग तरीके के डेटा एक ही टेक्स्ट व्यू को मल्टीपल टाइम यूज कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना गाइस, कि इस बात को अच्छे से कैच करना कि एक टेक्स्ट व्यू है, डेटा भी डिफरेंट है, टेक्स्ट व्यू एक है लेकिन डेटा डिफरेंट है, और जो डेटा आ रहा है वो एक टेक्स्ट व्यू में गया, उसने इन्फ्लेट कर दिया, ऊपर आ गया। फिर एक डेटा आया, वो फिर एग्जिस्टिंग वाला जो टेक्स्ट व्यू, जो हमारा यहाँ वाला टेक्स्ट व्यू था, टेक्स्ट व्यू वही है, बट हम क्या कर रहे हैं, उसे ही रीयूज कर रहे हैं अलग व्यूज के, अलग डेटा इनपुट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, हमारी रिसाइकलर व्यू की मेन फंक्शनैलिटी यूज होती है गाइस। और फिर उस पे मास्टर एक चेरी ऑन टॉप वाली सिचुएशन ये भी है कि हम उन्हें रिसाइकल भी कर सकते हैं, मेमोरी भी हमारी सेव होती है मेमोरी लीक से। एंड बेसिकली हमारी जो मेमोरी बूस्ट करते हैं ये, ओके, कि हमारा बाइंड भी कर रहा है और भी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्या है, चेरी ऑन टॉप है एक तरीके से। तो बेसिकली गाइस ये क्या है, एक ये पूरा कॉन्सेप्ट है। इसका मेन कॉन्सेप्ट ये गाइस, आपने ये समझ लिया कि कैसे वर्क करता है, तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट आपके यहीं क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस मैं यहाँ का कमेंट चेंज कर देता हूँ, ये आप किसके लिए, रिसाइकलर व्यू के लिए। तो यहाँ पे आ गया कि रिसाइकलर व्यू के लिए टॉगल वो करनी है अब हमें। अब क्या कर देंगे गाइस, हमारा ये वाला तो स्टेप पूरा हो गया है कि रिसाइकलर व्यू का हमने रेफरेंस सेट कर दिया है। अब क्या करना था, हमें लेआउट मैनेजर के थ्रू उसे इन्फ्लेट करना था। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसका कमेंट ऐड कर दिया गाइस मैंने। तो यहाँ पे बेसिकली लीनियर लेआउट है हमारा, तो लीनियर लेआउट मैनेजर आ गया हमारा। तो लीनियर लेआउट मैनेजर, यहाँ पे इसका क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, और यहाँ पे न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर। एंड इसमें क्या क्या पास करेंगे गाइस, एक तो दिस पास करेंगे, किस टाइप की हमारी वो है, लीनियर लेआउट मैनेजर डॉट क्या आ गया, वर्टिकल है, तो वर्टिकल आ गया। एक पैरामीटर और देना है गाइस इसमें, अभी हमें वो क्या देना है, वो देना है गाइस मुझे फॉल्स। एंड यहाँ पे आ गया सेमीकोलन, फॉल्स की स्पेलिंग गलत हो गई, एंड ये आ गया गाइस हमारा फॉल्स। ओके, अब ये गाइस यहाँ पे क्या आ रहा है, रिवर्स लेआउट पे आ रहा है फॉल्स। ओके, ये तो कंटेंट के लिए आ गया, ये हमें क्या चाहिए, वर्टिकल चाहिए, और रिवर्स लेआउट पे क्या, फॉल्स। अब ये बेसिकली गाइस ये जो रिवर्स लेआउट लिख के आ रहा है, ये क्या फॉल्स क्यों आ रहा है, वो गाइस मैंने ऑलरेडी क्या कर दिया है, यहाँ पे मेंशन कर दिया है कमेंट में। ओके, द रिवर्स लेआउट पैरामीटर इज यूजफुल मोस्टली फॉर हॉरिजॉन्टल लेआउट दैट शुड रिवर्स फॉर द राइट टू लेफ्ट लैंग्वेजेस। कि राइट टू लेफ्ट जब हम स्क्रॉल वो करेंगे, रिवर्स करते हैं, तो बेसिकली तब क्या यूज होता है, हॉरिजॉन्टल उसमें यूज होता है। अब गाइस क्योंकि हमारा, अगर मैं यहाँ पे लेआउट मैनेजर में हॉरिजॉन्टल यूज करता, राइट, तो यहाँ पे क्या होता, ट्रू होता। लेकिन फिलहाल हमारा क्या है, लेआउट ही वर्टिकल है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, फॉल्स यूज करा है। एंड इसमें ये बेसिकली यूज क्या करता है, वो मैंने यहाँ पे कमेंट में ऐड कर दिया है। अब गाइस सिंपल हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा एम रिसाइकलर व्यू है, जो कौन सा हमारा रिसाइकल व्यू से अटैच है, उस पर क्या अटैच करना है, अब हमें सेट करना है क्या, लेआउट मैनेजर। क्योंकि अब कौन करेगा गाइस, इसे सेट कौन करेगा, लेआउट मैनेजर सेट करेगा। एंड क्या करना है हमें, लीनियर लेआउट। एंड इसे गाइस लीनियर लेआउट की जगह ना करके सिंपल क्या करते हैं, लेआउट मैनेजर कर देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा ही लंबा नाम हो गया है। तो ये आ गया हमारा लेआउट मैनेजर।